चलिए इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम एक्सरसाइज 16.2 बेलन चैप्टर को बनाएंगे। क्लास 9 केसी सिन्हा है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलन बनाइए आप। यह आपका क्या है? बेलन है। इसकी ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ निकालिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। तो लिखिए 2/7। पाई का मान होता है आर कितना आपका 7 × 5 ऊंचाई है। 7 7 कैंसिल हो गया। 22 दूना कितना हो गया? 44। उसके बाद फिर 5 से क्या कीजिए? इसको गुना कीजिए। आ गया आपका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया आपका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 मीटर तथा आधार का व्यास 10 मीटर है तो बेलन का आयतन कितना होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर है। यह आपका एक बेलन है। देखिए इसका डी आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है h बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन पूछता है। बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h। पाई का मान 22/7। आर कितना है आपका? आर बराबर क्या होता है? d/2। तो 10/2, 2×5 = 10 और कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो कीजिए 5 का स्क्वायर गुना h आपका कितना है? 7 है। फिर कीजिए 22/7 × 5 5 25 हो गया। ये 7 हो गया। इसको अब क्या कीजिए? गुना कीजिए। कट गया। अब इसको गुना कीजिए। आयतन आपका कितना हो गया? 550 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यह आपका एक बेलन है। इसका व्यास यानी ये जो डी दिया गया आपका डी बराबर 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है h बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछता है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। लिखिए 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर कितना है आपका? आर 7/2 लिख सकते हैं। 7/2। h आपका है 5। अब इसको गुना कीजिए। 7 7 कैंसिल। 2 से 2 कैंसिल। कितना आ गया? 22×5 110। 110 क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समबेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, बनाइए।
2 नंबर है, यह आपका एक बेलन है। इसकी ऊंचाई देखिए, आपको दिया गया है, ऊंचाई है आपका 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो है त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, 2πr/h 2 गुना 22/7 गुना r कितना है आपका 7 और h दिया गया है 10। इसको ये कैंसिल हो गया। अब इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए तो कितना आ गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ हो गया कितना 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πa² सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई b है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? एक आपका क्या है बेलन है, इसकी देखिए ऊंचाई आपको दिया गया है, ऊंचाई का था 20 सेंटीमीटर हो, और इसका आधार यह जो है आधार का क्षेत्रफल ये आपको कितना दिया गया है πa²। तो इसका वक्र पृष्ठ कहता है, तो बेलन का वक्र पहले लिखिए, बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। आधार का क्षेत्रफल दिया गया है क्या है πa² है। तो ई क्या हो गया, ई कैंसिल हो गया और यह भी तो कैंसिल हो गया। तो हम लिख सकते हैं आप यहाँ पर यानी r बराबर a सेंटीमीटर। तो पूछता है बेलन का वक्र पृष्ठ, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। r बराबर a है तो लिख सकते हैं 2πah। कितना हो गया 2πah। सॉरी, अब देखिए h का वैल्यू क्या है b है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2πab। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, तो मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो अब चलिए लिखिए 3 नंबर है आपका, एक बेलन है, देखिए 2 बेलन है, इसकी कहता है ऊंचाई जो अपरिवर्तित रहे यानी परिवर्तन नहीं होती, इसका h और इसका h क्या है समान है, और कहता है त्रिज्या को आधी कर दी जाए, इसकी त्रिज्या को आधी कर दिया जाए। तो कहता है आयतन निम्नलिखित में नए बेलन मूल बेलन तथा नए बेलन का आयतन निकालने के लिए लिखिए प्रश्न से यह आपका मूल बेलन हो गया, और ये क्या हो गया नया बेलन हो गया। मूल बेलन का आयतन बटा नया बेलन का आयतन, नया
बेलन का आयतन। तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी तो वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन त्रिज्या दोनों का क्या है, अलग अलग है। पाई हो गया, ये आर बराबर आर है, और आर स्क्वायर हो गया, एच भी दोनों का क्या है, समान है। पाई इसका आर, ये नया बेलन में क्या हो गया, आर बाई टू हो जाएगा, आर बाई टू मल्टीप्लाई आर बाई टू गुना एच। इसको 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 काट दीजिए, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ से लिखिए, यानी आर स्क्वायर हो गया, उसके बाद गुना ई क्या ऊपर जाएगा, 2 × 2 आर गुना आर। तो ई दोनों इससे कट जाएगा ना, कितना हो गया, 4/1 बराबर 4:1। आपका आंसर हो जाएगा 4:1।